हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं लप्पू और जगत दीदी के मैटर के बारे में, क्योंकि जगत दीदी को फिर से प्रेग्नेंट कर दिया गया है और टाइम टू टाइम उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है पीआर चैनल्स के थ्रू। अब ये जो प्रेगनेंसी वाली खबर है, पहले कल तक ये थी कि भाई कोई सपोर्टर चैनल था जो हमारी जगत दीदी हैं उनका सपोर्टर चैनल था, उनके साइड से ये बातें आई हैं। कहा जा रहा था कि प्रूफ्स भी हैं और प्रूफ्स डाले जाएंगे, और कल एक रील भी सामने आई है जहां पर ये बातें आप स्पष्ट तरीके से सुन सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि आधा सच झूठ के बराबर होता है, वही चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। और ये चीज़ें देखो पीआर के साइड से हो तो रही हैं, ये तो मुझे मानना पड़ेगा, ये आपको भी मानना पड़ेगा, लेकिन ये कौन से पीआर की साइड से हो रही हैं ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो पीआर है ना, जो ये सारी बातें फैला रहे हैं, ये जगत दीदी के पीआर नहीं है, ये हैं हमारे लप्पू के पीआर। क्यों? क्योंकि लप्पू इस बार फंस चुके थे। लप्पू फंस चुके थे 1 लाख वाले मैटर में, क्योंकि उनके जो स्पोक पर्सन है उसने भी वीडियो क्रिएट किया था और कहा था कि लप्पू का नाम वहाँ से कटाया गया, मेरा नाम वहाँ से कटाया गया और महल का नाम कटाया गया। बहुत सारे लोगों का नाम लेकर इन्होंने कहा कि इतने लोगों का नाम वहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि जगत दीदी ने ऐसा करने के लिए बोला था। तो टाइम टू टाइम जगत दीदी का नाम ना, जो हमारे लप्पू एंड उनकी पीआर चैनल्स हैं उनके साइड से हमेशा जगत दीदी को ड्रैग किया जाता है। ये बात तो 100% सत्य है, ये माननी होगी क्योंकि सबके आंखों के सामने है। तो ये बातें टाइम टू टाइम यहाँ से आ रही थी। और इसी बीच जो है, जो इवेंट वाली दीदी हैं वो खुलकर बोलती हैं कि मुझसे लप्पू या लप्पू की फैमिली में से किसी ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन जो बिचौलिया हैं, अब कौन है बिचौलिया आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, जिनका सबसे संपर्क है, जिनकी सबसे बातें होती हैं और जो आकर सामने से बोल भी रही हैं कि लप्पू का नाम कटवाया गया। अब वो बोल रही हैं इवेंट वाली दीदी कि इन्होंने ही मुझसे बोला था कि मैं लप्पू से 50,000 1 लाख, आप जितना बोलो दिलवा दूंगी, लेकिन आप उन्हें इस इवेंट का हिस्सा बना लो। तो ये चीज़ें जब हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो जगत दीदी बैकआउट की गई हैं, शायद जगत दीदी ने खुद को पीछे इसलिए ही किया हो कि उनको पता चल गया हो कि लप्पू भी इस जो इवेंट है उसका हिस्सा बन रहा है, या उनको जो भी इन पर शक हुआ हो, या कुछ भी बात हो सकती है। हालांकि देखो, किसी को बोलकर कि मैं आऊँगी और नहीं आना बिल्कुल गलत है, तो उन्होंने गलत तो किया है, लेकिन ये लप्पू वाला मैटर अभी तक देखो जगत दीदी के साइड से नहीं आया है कि लप्पू की वजह से मैंने बैकआउट किया या क्या कारण था। अब वो बोल रही थी कि लाएंगे लाएंगे लाएंगे, वीडियो आएगा ना, तो जगत दीदी का वीडियो आया और ना ही मुच्छर भाई का वीडियो आया। दोनों ही बोल रहे थे कि भाई हम तो बोलेंगे, कोई भी आता है तिवारी खानदान के ऊपर कुछ भी मुंह उठाकर बोल देता है, हम तो जवाब देंगे, बट जवाब नहीं आया। तो लप्पू के पीछे सारे के सारे जो दूसरे चैनल्स हैं जो कि न्यूट्रल होकर बात करते हैं, जो कि ना तो इस साइड है ना ही उस साइड है, उन्होंने ये मुद्दा रेस किया था कि इतनी बड़ी बात अगर निकल कर आ रही है कि 1 लाख रुपए लप्पू ने ऑफर किए थे, जो कि उनकी स्पोक पर्सन ने बोला है इवेंट वाली दीदी से, और ये चीज़ें आकर इवेंट वाली दीदी ने खुद इनके पीआर चैनल पर बोली है। तो लप्पू क्यों नहीं क्लियर कर रहा, लप्पू क्यों नहीं बोल रहा? और सब जान रहे थे कि लप्पू ये कर सकता है, क्योंकि जब लप्पू अपने थंबनेल पर जगत दीदी और महल साहब का नाम लगाकर व्यूज़ बटोरने की कोशिश कर सकता है, तो वो ये क्यों नहीं कर सकता? जब लप्पू फरमान मलिक के घर आमना सामना कर सकता है जूस वाली दीदी से, एस्ट्रोलॉजर दीदी से, तो वो ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकता? तो सब जानते हैं कि लप्पू किस हद तक गिर सकता है व्यूज़ के लिए, तो इसमें तो किसी को शंका थी ही नहीं लप्पू को लेकर। और ये चीज़ लप्पू बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अब भाई मेरी फिर से क्लास लगने वाली है और फिर से मेरा जो है बैंड बजने वाला है, फिर से मेरी पोल पट्टी खुलने वाली है। तो लप्पू ने ये जो क्लिप है इसका फायदा उठाया है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है उसने ही लोगों के दिमाग में ये बात डाली है, या पीआर चैनल्स के दिमाग में ये बात डाली है कि इसका मुद्दा क्रिएट करो। अगर इसका मुद्दा क्रिएट होता है तो जगत दीदी पर सब लोग बात करने लगेंगे, जगत दीदी को सब लोग जो है विलन बनाने लगेंगे, और फिर क्या होगा ना कि ये जो 1 लाख वाला मेरा मुद्दा है वो वैनिश होने लग जाएगा। ये मुझे पूरा ऑल टोटल इस पूरी कंट्रोवर्सी से समझ में आ रहा है कि ये जो प्रेगनेंसी वाली बात फिर से निकल कर आई है उसका कारण यही है। अब बात बात पर किसी लड़की की प्रेगनेंसी उछालना कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है, कितना उसके चरित्र का हनन करोगे? भाई ठीक है, वो गलत थी, वो पूरी तरह से गलत थी, लेकिन जब आपके लाल चड्ढे लाल कच्छों की बात होने लगती है, जो स्वयं आपने दिखाए थे, जो चैट्स आपने दिखाए थे, उनकी बात जब होने लगती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ जगत दीदी की प्रेगनेंसी 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 जो इतना टाइम बीत चुका है ना, और वो डेली व्लॉग्स बना रही है, कुछ छुपा नहीं रही है, वहाँ कहाँ मतलब अगर कोई होगा प्रेग्नेंट तो उसका बेबी बम्प दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? मतलब आप लोग किस सिर पैर की बातें करते हो, समझ में बिल्कुल आप लोग परे हो समझ से। तो ये बार बार बातें लाना, किसी लड़की के ऊपर इस तरीके के लांछन लगाना, और हमारे लप्पू महाराज जो कि झंडा लेकर चलते हैं कि किसी लड़की के वेजाइनल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, किसी लड़की को ऐसे गंदा गंदा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां वो करती हैं। भाई तो फिर लड़कियों के लिए झंडा अगर लेकर चलते हो तो इनके लिए भी लेकर चलो ना। अपने पीआर चैनल्स को रोको ना कि ये कौन सी बातें तुम लोग फैला रहे हो, बट आप नहीं रोकोगे क्योंकि उनको उकसाने वाले भी आप हो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसका मुद्दा क्रिएट करना आपकी आदत है, और आपने ही लोगों को सिखाया होगा कि इसका मुद्दा क्रिएट करो ताकि मेरे से लोगों का ध्यान भटक जाए। अब मैंने जितने जो कल पैनल सुने, जिस पैनल से बात उठी थी, वहां से ये समझ में आता है कि जो आगे और पीछे की रिकॉर्डिंग जो कट की गई है उसमें बहुत कुछ था
अगर वो आप सुनते तो आपको क्लियर हो जाता कि वहाँ बोला क्या जा रहा है, क्या चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, किसी मूवी का कॉन्टेक्स्ट वहाँ दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, ऐसा कुछ वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। लेकिन वही वाली बात जो मैंने शुरुआत में कही कि आधा सच झूठ के बराबर होता है, तो इन्होंने वही किया, आधा सच प्रेजेंट किया, जो कि एक ये झूठ बनकर आया कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है। और ऊपर से एक औरत ही एक औरत को लेकर इतना मतलब बोल जाती है इस तरीके की चीज़ें, जो कि है भी नहीं। भाई किसी के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। देखो ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर हो चुका है, उनका मतलब कुछ रिस्पेक्ट बची नहीं है। जो बची कुछ ही है ये प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। भाई ये प्रेगनेंसी है नहीं कि क्या हो गया है, जब चाहे जब उनकी प्रेगनेंसी उठकर चली आती है। कोई मतलब सोचता ही नहीं है कि भाई वो सोशल मीडिया पर डेली व्लॉग्स बना रही है, अगर कुछ होगा तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और वो कब तक, फिर इसलिए वो सफाइयाँ भी नहीं देती है। कहाँ तक वो सफाई दे भाई, एक चीज़ की सफाई देगी, कल को दूसरी चीज़ पर बात होने लग जाएगी, दूसरी चीज़ की देगी, तीसरे पर होने लग जाएगी। सफाई देगी तो मतलब अगर वो ये बोल दे कि हाँ मैं थी, तब तो ये लोग मतलब मोहर लगा देंगे कि हाँ भाई ऐसा था। और जो मतलब लप्पू ये करता है, जो भी ये करता है, ये क्यों करता है? एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था, किसी ने बोला था कि लप्पू बार बार ये जो प्रेगनेंसी वाली खबर है इसलिए उड़ाता है ताकि वो ये बता सके कि देखो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ प्रेग्नेंट किसी को। ये कॉमेंट वहाँ रिसीव हो रहे हैं मुझे, इस तरीके के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लप्पू ये चीज़ें कर ही रहा है, इस वजह से लप्पू को शर्म आनी चाहिए भाई। अगर ये चीज़ें तुम फैलवा रहे हो या करवा रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि इसका फ़र्क क्या पड़ने वाला है, मतलब तुम्हारे भी कैरेक्टर पर बात आ रही है, या तुम बिल्कुल ही ऐसे कहते हैं नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, मतलब इस तरीके से तुम हो चुके हो कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोले तो वह फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरी एक आंख फूटती है तो फूट जाए, लेकिन सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए, ऐसा सोचते हो क्या तुम? या क्या मतलब जताना चाहते हो? अगर ये बार बार प्रेगनेंसी 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 उठेगी तो क्या आपकी वाइफ को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आपकी वाइफ भी आपके साथ मिली हुई है? क्योंकि इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट होना चाहिए, आपकी वाइफ को भी इन चीज़ों से हर्ट होना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा कि आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ रहा है। आप लोग तो जानबूझकर ये करवा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को केवल टीआरपी में रहना है, आप लोगों को लाइमलाइट बनाकर रखनी है अपने नाम की, कि भाई हमारा नाम नहीं रुकना चाहिए, हमारा नाम लोग लेना ना बंद कर दें। क्योंकि इस समय व्यूज़ भी बहुत डाउन है। अब तो माता जी के भी बहुत डाउन है, माता जी के तो फिर भी ठीक ठाक आते थे आप लोगों से, अब तो उनके भी बहुत डाउन है। तो आप लोग बौखला गए हो, तो आप लोग पीआर चैनल्स को ऐसे छोड़ रहे हो कि उसके बारे में ये बोल दो, उस पैनल से ये उठाए वो बोल दो, लो इतनी सी रिकॉर्डिंग है, इसका मुद्दा क्रिएट कर लो। ये आप करवा रहे हो, ये इतना ही समझ में आ रहा है कि आप ही करवा रहे हो, क्योंकि आप ही का मुद्दा उठ रहा था 1 लाख वाला, और जो आपकी स्पोक पर्सन है वो कहीं निकल गई हैं घूमने फिरने। तो आपको लग रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो आपने ये चीज़ें करवानी स्टार्ट कर दी। मतलब गिरो तो उस लिमिट तक गिरो ना भाई, साथ में आपकी भी, अगर सामने वाले की 2 आंख फूट रही है, सामने वाले के दोनों पैर टूट रहे हैं, तो आपका भी एक पैर टूट रहा है, आपकी भी एक आंख जा रही है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब एक अपनी मर्दानगी आपको इतनी साबित करनी है कि हाँ भाई मैं काबिल हूँ बच्चा पैदा करने के लिए, तो आप ये चीज़ें कर रहे हो। तभी आप लाइव में उस दिन बोले थे, जब आपसे बोला गया था कि बच्चा कब करोगे, तो आपने बोला जब चाहे तब कर लूँगा मैं, तो अभी चाहूँ अभी कर लूँ। मतलब क्या जता रहे थे आप? ये जता रहे थे कि जो मुझे लेकर बोला जाता है ना, जो कमेंट सेक्शन में चंद लोग आपको बोलकर चले जाते हैं, तो आपको ये साबित करना है कि नहीं मेरे अंदर मर्दानगी है, मैं कर सकता हूँ, ये साबित करना चाहते हो आप। उसीलिए बार बार आप जो है जगत दीदी का ये मुद्दा रेज कर देते हो कि मैंने किया था उनको प्रेग्नेंट, मैं रखता हूँ इतनी दम। मतलब क्या करना चाह रहे हो? शर्म आ रही है? और फिर अगर इंसान बोलने लग जाएं, अभी ये रिएक्शन बनने लग जाएं, आपको कमेंट करने लोग लग जाएं कि भाई इतनी मर्दानगी है तो अपनी पत्नी के साथ कर बता बच्चा, तो तुम लोगों को फिर इस पर आग लग जानी है, फिर इस पर एक मुद्दा क्रिएट हो जाएगा कि लड़के को बोल दिया, लड़के को बोल दिया, मेरे पीछे ही पड़े हैं, मेरे बच्चे को लेकर ऐसा ऐसा बोलते हैं। मैडम भी आ जाएंगी रोने, क्या ही बताएं हम गाइस, क्या ही बताएं, हमारे बच्चे को लेकर ऐसे ऐसे बोलते हैं। बस यही करोगे आप लोग, बस यही करने आ जाओगे। जब तक दूसरे के ऊपर हो रहा है, लांछन उड़ रहा है, कीचड़ जो है फेंका जा रहा है, जब तक सामने वाली पार्टी पर, तब तक आप लोगों को मजा आता है। तब आप लोगों की ये गैरत कहाँ चली जाती है कि औरत के बारे में ऐसा मत बोलो, औरत के बारे में वैसा मत बोलो। सिर्फ आपको अपने घर की औरतें ही दिखती हैं। हमें तो लगता है आपको अपने घर की भी नहीं दिखती। अगर दिख रही होती तो आप ऐसी अफवाहें नहीं उड़ाते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके घर की औरतों पर भी उंगलियां उठती हैं, आपके घर की औरतों पर भी। इसका भी एक मुद्दा बन सकता है कि वो औरत हो गई प्रेग्नेंट, आपकी पत्नी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या आपकी पत्नी में कोई कमी है? क्या जता रहे हो आप? ये सब करके ना कहीं आप अपने ऊपर भी कीचड़ उछलवा रहे हो। और चलो हम ये भी एक बार के लिए मान लें कि आपने ये चीज़ें नहीं करवाई होंगी, जो कि है नहीं, मुझे तो पूरा लगता है कि ये आपने ही मुद्दा क्रिएट करवाया है, आपके ही कहने पर, आपके ही इशारे पर ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बार के लिए हम मान लें कि चलो आपने नहीं करवाया है, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हरकतें नहीं करवा सकते, तो आप रोक तो सकते हो, आप रोक तो सकते हो। जैसे आप पैनल लगा कर रोकते हो, वैसे आप रोक भी सकते हो
कि गाइज ये वाली बातें बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों के भी चरित्र का हनन हो रहा है, इससे हम लोगों के ऊपर भी कीचड़ उछल रहा है। लेकिन आपने वो तो कभी नहीं किया। आप चाहो तो बैक पैनल भी शांति करवा सकते हो, लेकिन आप तो बैक पैनल भी नहीं करा रहे। बकायदे जो है शॉर्ट्स अपलोड हो गए और सब कुछ प्रूफ्स के तौर पर सब कुछ अपलोड हो गया। तो ये आपकी सोची समझी साजिश है। आप दूसरों को जो पीआर पीआर बोलते हो ना, उनकी पीआर उनकी पीआर उनकी पीआर, आपके हैं भतेरे पीआर। आपकी इस समय बहुत ज़्यादा फजीती हो रही थी, तो आपने अपने बहुत सारे पीआर्स खड़े कर लिए हैं। आप अपने आप को सही साबित में करने में लगे हुए हो, आप पैनल्स बैठाल रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, और पीछे से आप ये चीज़ें भी करवा रहे हो कि सामने वाले पर लांछन लगे, सामने वाले पर कीचड़ उछले, सामने वाला अगर चैन से व्लॉगिंग कर रहा है तो वो कर ना पाए, जो उसके व्यूज़ आ रहे हैं वो आ ना पाए, क्योंकि आपको ये भी जलन है कि आपके व्यूज़ कम उसके ज़्यादा। ये पूरा का पूरा जेलसी का जो गेम है ना आप लोगों का, ये आपको ही लेकर डूबेगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर जब आपकी ट्रोलिंग होगी, आप जो है यहाँ पर एक्सपोज हो जाओगे, तो फिर आप लोगों को मिर्चियाँ लगने लग जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को मिर्चियाँ बहुत लगती हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी पर, जो ये प्रेगनेंसी और ये जो फालतूपना चल रहा है उस पर। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।